श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। भक्तों, आज मैं आप लोगों को श्री राम की वन यात्रा का दर्शन कराता। प्रसन्नता ज्ञानागताभिषेकतः हस्तथा नमं ले वनवासु कथाः मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंगलप्रदा। भाव है कि रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से न हो, प्रसन्नता को प्राप्त न हुई है और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। श्री राम का वनवासी जीवन हमारे सामने भव्य आदर्श का निर्माण करता है। मानव समुदाय के लिए सामाजिक तथा नैतिक आदर्शों की स्थापना करता है। राम के चरित्र का मुख्य लक्ष्य है वनवासी राम का चरित्र भारतीयों के लिए भगवान कम मानवी अधिक है, क्योंकि प्रभु श्री राम मानव जाति के कल्याण के लिए ही धराधाम पर अवतरित हुए। और तीसरी बात, प्रभु श्री राम ने वनवासी जीवन द्वारा वैभव की अपेक्षा त्यागमय जीवन की स्वीकृति प्रसन्नता से की है। सजीवन साजु समाज सब बनिता बंधु समेत बांधे ब्रे प्रगुरु चरण प्रभु चले करि सबहि अचेत। तुलसीदास जी ने भी प्रभु श्री राम के वनवासी जीवन की यात्रा को अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और लंका कांड में वर्णन किया है। वन यात्रा की प्रधान घटनाएं चित्रकूट निवास और पंचवटी निवास के दौरान घटित होती है। केवल प्रसंग वाल्मीकि मिलन, पंचवटी निवास, जटायु उद्धार, सबरी पर कृपा, हनुमान भेंट, सुग्रीव मैत्री तथा बाली वध आदि घटनाएं प्रधान हैं। अयोध्या में से निकलकर प्रभु वन गमन करते हैं। साथ में लक्ष्मण, सीता और अयोध्यावासी भी निकल पड़ते हैं। रात में नगर जनों को त्याग कर प्रभु आगे बढ़ते हैं। संगवेरपुर में निषाद राज की सेवा प्राप्त करके गंगा पर हेतु केवट से नाव, गंगा पार करने हेतु केवट से नाव मांग कर वे केवट पर कृपा करते हैं।
केवट अपने जीवन की धन्यता मानता है। अति आनंद उमगी अनुराग, चरण सरोज पखारन लागा। प्रयाग में भरद्वाज आश्रम से आगे बढ़ते हुए वनवासियों का प्रेम पाते एवं स्वीकार करते हुए श्री राम वाल्मीकि आश्रम में जाकर उनसे चित्रकूट के लिए उपयुक्त स्थान की जानकारी प्राप्त करते हैं। चित्रकूट महिमामित कही महामुनि गाय, आय नहाए सरित बर सिय समय दो भाई। प्रभु के चित्रकूट निवास के समय ही दशरथ मरण, भरत मिलन आदि घटनाएं घटित होती हैं। प्रभु भी यहाँ अनेक लीलाएं करते हैं। रघुपति चित्रकूट बसिनाना, चरित्र के श्रुति सुधा समाना। अरणकांड में अत्रि आश्रम में प्रवेश श्री राम की वन यात्रा आगे बढ़ती है। जयंत की कुटिलता वाले प्रसंग से तुलसीदास जी भी इस कांड की कथा प्रारंभ करते हैं। अत्रि ऋषि प्रभु को सुंदर फल मूल देकर स्तुत करते हैं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम। अत्रि पत्नी अनुसुईया सीता जी को सती तथा स्त्री जीवन का आदर्श बताती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। उत्तम के यस बस मन माही, सपनवान पुरुष जगनाही। माध्यम पर पति देखूं कैसे, भ्राता प्रीता पुत्र निज जैसे। प्रभु श्री राम वन पथ में सीता और लक्ष्मण के साथ है। तुलसीदास जी को दोनों भाई क्रमशः ब्रह्म जीव और उनके बीच सीता माया के समान लगती है। एक सुंदर रूपक से तुलसीदास जी इसका वर्णन करते हैं। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे। उभय बीच श्री सोहै कैसी, ब्रह्म जीव बिचे माया जैसी। श्री राम अत्रि आश्रम से आगे वन यात्रा करते हुए मार्ग से निराव विराट बद्ध के पश्चात शारंग मुनि का वैकुंठ गमन करवाते हुए राक्षसों द्वारा किए गए संहार को देखकर
करुणा द्रवित होते हैं। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, मुन सुनि रघुवीर नयन जल छाए। फिर प्रभु श्री राम सुतीक्ष्ण मुनि को दर्शन देते हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भवभीरा। यहाँ से प्रभु अगस्त ऋषि से मिलते हुए दंडक वन को पावन करके पंचवटी की ओर प्रस्थान करते हैं। पंचवटी निवास में भी प्रभु अनेक लीलाएं करते हैं। और भील किरातों का स्नेह मिलन करते रहते हैं। राम लक्ष्मण संवाद द्वारा तुलसीदास ईश्वर और जीव का भेद, बंधन मोक्ष आदि का उल्लेख करते हैं। प्रभु श्री राम समाधान देते हैं। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते वेगी द्रवो मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। सुपर्णखा प्रसंग, खरदूषण बद्ध सीता का अग्नि प्रवेश, मारीच का मृग बनकर आना और प्रभु के हाथों मारा जाना तथा सीता हरण इत्यादि घटनाएं पंचवटी निवास के समय ही घटित होती हैं। तुलसीदास सीता हरण के समय रावण की मन स्थित का सदृश चित्रण खींचते हैं। सोदस शीस श्वान की नाई, उत इत उत चित चला बढ़ियाई। हिम को पंथ पग देत खगेशा, रन तेज तन बुद्धि बल लेशा। सीता विहीन आश्रम को देखकर श्री राम अत्यंत दुखी होते हैं। आश्रम देखे जानकी हीना, भय विकल जय जस प्राकृत दीना। जटायु से सीता हरण का वृत्तांत जानकर और उसका दाह संस्कार कर कबंधबद्ध करते हुए श्री राम सबरी की नवधा भक्ति उपदेश, सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। क्योंकि भक्ति विहीन जीवन प्रभु को जलहीन बादल जैसा निरर्थक लगता है। भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिन जल वारिद देखिए जैसा। सबरी आश्रम में से प्रभु पंपा सरोवर जाते हैं। रास्ते में पशु पक्षियों को देखकर श्री राम को सीता की स्मृति दुखी बनाती है। नारी सहित सब खग मृग बंदा, मानव मोरी करते हैं निंदा। वन यात्रा अंतिम प्रसंग किष्किंधा कांड में करता है। यहाँ हनुमत मिलन, सुग्रीव मैत्री, बाली वध आदि घटनाएं प्रधान हैं।
हनुमत मिलन प्रसंग में प्रभु हनुमान को हृदय से लगा लेते हैं। तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सुग्रीव प्रभु को सीता हरण की बात और साक्षी रूप में सीता द्वारा गिराए गए वस्त्राभूषण भेंट करते हैं तथा प्रभु आदर्श मित्र के लक्षण बताते हैं। निज दुख गिरी समरज की जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। बाली बद्ध प्रसंग में बाली के बद्ध का कारण पूछने पर प्रभु बताते हैं। अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सठम कन्या समये चारी। इनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। पति मृत्यु पर दुखी तारा को प्रभु श्री राम ज्ञान से माया का आवरण हटाकर भक्ति में प्रवृत्त करते हैं। तारा बिकली देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा। प्रगट सो तब तनु तब आगे सिवा, जीवनित के लगे तुम रोवा। अन्य प्रमुख घटनाओं में सुग्रीव उदासीनता से प्रभु की नाराजगी, लक्ष्मण का क्रोध, फिर सुग्रीव का सीता खोज के लिए करो बंदरों को भेजना, संपाति मिलन, जाम्बवान की प्रेरणा से हनुमान को शक्ति स्फुरण और समुद्र लांघने की तैयारी आदि घटनाएं होती हैं तथा प्रभु फिर समुद्र के पास जाकर सहायता मांगते हैं एवं श्री रामेश्वरम में शिव पूजा करते हैं और उनकी स्थापना करते हैं। वनवास के अंतिम कांड लंका कांड में प्रभु रावण आदि का उद्धार करते हैं और भक्त विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं। राज्याभिषेक के समय विभीषण जी प्रभु से लंका चलने की प्रार्थना करते हैं, परंतु वनवास व्रती श्री राम पिता के आज्ञानुसार वन छोड़कर भला नगर में कैसे जा सकते हैं। यह है उनका आदर्श। इस प्रकार तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरित मानस में वनवास व्रती प्रभु श्री राम की वन यात्रा की मानवीय धरातल पर रखते हुए जीवन में श्रेष्ठ आचरण, नैतिक मूल्यों और प्राचीन
तपोवन सांस्कृतिकी गरिमा को प्रस्तुत करने का सफल प्रयास करते हैं। बनवासिकी ने चरित अपारा, तुलसीदास जी श्री राम की वन यात्रा द्वारा आकर्षक शैली में प्रस्तुत कर देते हैं। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। भक्तों, आज मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूँ कि पूजा पाठ तो हम लोग बहुत करते हैं। यह हम लोगों को पूजा पाठ करने से हम लोगों को फल की प्राप्ति नहीं होती और संदेह बना रहता हमेशा। लेकिन इन छोटी छोटी बातों को हम लोग ध्यान नहीं देते। जैसे कि मंदिर से भगवान के श्री चरणों का दर्शन करके जब हम वापस आने लगते हैं तो वापसी का घंटा भी बजाते हैं, जो नहीं बजाना चाहिए। मंदिर जाते समय तो घंटे की ध्वनि करना चाहिए, वापसी में घंटे की ध्वनि नहीं करना चाहिए। और मंदिर से आने के तुरंत बाद हाथ या मुंह पैर नहीं धोना चाहिए। तीसरी बात, किसी भी तीर्थ से वापस आए तो आते ही कभी हाथ पैर ना धोएं और हो सके तो एक रात्रि ऐसे ही विश्राम करें, दूसरे दिन स्नान ध्यान करें, जिससे तीर्थ की आभा आपके घर में बसी रहे। इसीलिए आप लोगों के मन में संदेह रहता है कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसका फल हमें मिलता है या नहीं। ये सब चीज़ें जो है वेद वेदांत में लिखी हुई हैं, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि ये ना करें वो ना करें, जो भी है। और माताएं बहनें, खास करके शादीशुदा जो महिलाएं हों, उनको प्रातःकाल उठने के बाद स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सर्वप्रथम तुलसा माँ में जल अर्पण करें। अगर सूर्य देव का आगमन हो गया है तो सूर्य देव को भी जल दें और उनकी 7 बार 5 बार परिक्रमा करें। और श्रद्धा भक्ति के साथ उनका पूजन वंदन करें। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो सपरिवार सदैव प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कोई बाधा बीमारी नहीं है। जैसे हनुमान जी में कहते हैं, धूप दे और जपे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा।